बुरे विचार सिर्फ आपके मन में ही नहीं बल्कि सभी के मन में ही आते हैं। मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे विचार आना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन बुरे विचार आने से अपने मन को नियंत्रित करना यही सबसे बड़ी बात है। अपने बुरे विचारों के बारे में अपने किसी भरोसेमंद इंसान के साथ में बात करें। अपने बुरे विचारों को अपने मन से निकाल देना और खुलकर सामने लाना अपने विचारों को बुरा बनाने के पीछे की वजह के ऊपर काम करने का एक तरीका होता है। साथ ही ये अक्सर आपको इस बात का एहसास दिलाने में आपकी मदद भी करती है कि आपके जो विचार हैं वो उतने भी बुरे नहीं जितना वो लग रहे हैं। अपनी चिंता को शब्दों में बयां करने के बाद मुमकिन है कि आपको किसी ऐसे इंसान से कुछ कीमती सलाह और नजरिया मिल सकेगा जिसके मन में भी ठीक आप ही की तरह चिंता है। काफी सारे साइकियाट्रिस्ट ने पाया कि किसी सहज माहौल में अपने मन के विचारों को बताना ही उन्हें खत्म करने के लिए काफी होता है। बुरे विचार आमतौर पर खुद के साथ बात करने की तरह होते हैं और आप जो भी कहते हैं वो सब आपको सच्चा लगता है। कोई और नजरिया रखना आपको आपके लॉजिक के लिए नजरिया रखने में और विचार को खत्म करने में मदद कर सकता है। लगातार आने वाले बुरे विचारों से लड़ने के लिए सकारात्मक पुष्टि करने का अभ्यास करें। सकारात्मक पुष्टि का मतलब आपके खुश, स्वस्थ और अपनी काबिलियत का एहसास करने के लिए वक्त लेना होता है। नेगेटिव विचार, खुद को कम, किसी काम के लायक नहीं समझना वगैरह में सकारात्मक पुष्टि से मदद मिल सकती है। मैं और इसके बाद में आप अपने अंदर मौजूद जिस अच्छी बात को लेकर खुश हैं, जैसे कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं अपनी जॉब में अच्छा हूँ या मैं अपने परिवार का एक हिस्सा होने को लेकर बहुत खुश हूँ, जैसा कुछ बोलने की प्रैक्टिस करें। अपने अंदर मौजूद पॉजिटिव गुणों की एक लिस्ट बनाएं और उसे किसी ऐसी जगह पर लगा दें जहां से आप उसे डेली देख सकें, जैसे कि आपकी डेस्क पर या फिर बाथरूम मिरर पर। बुरे विचारों के साथ में लड़े। अगर आप लगातार मैं कितनी बुद्धू हूँ कहती रहेंगी तो इसके लिए सकारात्मक पुष्टि के तौर पर बोली जाने वाली कई सारी पॉजिटिव बातें मौजूद हैं, जैसे कि मैं कार ठीक करना जानती हूँ, मैं खाना पका सकती हूँ या फिर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अपने खाली समय को भरने के तरीकों की तलाश करें। ज्यादातर बुरे ख्याल खाली समय में या जब आप थके हुए होते हैं तब उस दौरान आते हैं जब हमारे मन को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा भटकने की पूरी आजादी होती है। किसी ऐसी रूटीन की तलाश कर लें जो आपको मिलने वाले खाली वक्त की मात्रा में कमी कर सके, जैसे कि एक एक्सरसाइज रूटीन, राइटिंग या आर्ट प्रोजेक्ट शुरू करना या फिर कम्युनिटी सर्विस देना शुरू कर देना। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन बिना किसी वजह के अकेले रहना चिंताओं और आशंकाओं को जन्म दे सकता है। बुरे विचारों को जन्म देने वाले लोगों की पहचान करें। रिश्तों में लोगों को समझ पाना सबसे मुश्किल काम होता है। आप खुद को दूसरे इंसानों के मन में चलने वाली बातों को, क्या आपके किसी फ्रेंड का मकसद आपका अपमान करके का था या फिर कोई आपकी पीठ पीछे बातें कर रहा है, समझने की कोशिश में उलझा हुआ पा सकते हैं। हालांकि अगर आपका ऐसा कोई फ्रेंड है जो लगातार आपके अंदर बुरे विचारों को जन्म दे रहा है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चाहे जो भी वजह हो, ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं होगा। 12. नेगेटिव लोगों से ज्यादा दूरी बना लें। क्या आपके बुरे विचार काफी वक्त तक नजर नहीं आने पर चले जाते हैं? ऐसे लोगों से दूर रहें जो लगातार आपका अपमान करते हैं या आपका मजाक बनाते हैं, आपके साथ में मिलना भूल जाते हैं या फिर आपके टाइम या हॉबीज का सम्मान नहीं करते हैं। बुरे विचारों को हल करने के बारे में पहले से तैयार रहें। आप आपके बुरे विचारों को स्वीकार करने के लिए जो भी कर सकते हैं उस सब की एक लिस्ट बना लें। उदाहरण के लिए, अगर आप आपके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं तो चीजों को और भी आसान बनाने के तरीकों के बारे में खुद से पूछें।
एक डेट प्लान कर लें, अपने पार्टनर के लिए फूल खरीद लें, अपने पार्टनर से बात करें और मजे करने के लिए अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर कहीं जाएं। आप शायद आपकी लिस्ट में मौजूद हर एक चीज को हासिल न कर पाए, लेकिन ऐसे कई सारे विकल्पों का साथ होना आपके विचारों पर काबू पाने में आपकी मदद जरूर कर सकता है। अपनी नेगेटिविटी को बाहर निकालने के लिए कोई क्रिएटिव तरीका तलाशें। चीजों को लिखना, किसी इंस्ट्रूमेंट में खो जाना या अपनी फीलिंग्स की पेंटिंग बना लेना, ये सारे ही अपने नेगेटिव विचारों को एक्सप्लोर करने के और उनसे सामना करना शुरू करने के तरीके होते हैं। जजमेंट करने से बचना मत भूलें। आर्ट या कला के जरिए अपने विचारों को व्यक्त करने का मकसद उनकी आलोचना करना नहीं है। फिर भले आप अपने प्रोजेक्ट को कभी किसी को नहीं दिखाते हैं, बस उसे बनाना भी अपने बुरे ख्यालों को किसी दूसरे जरिए से बाहर करने का एक तरीका है। मुस्कुराना मत भूलें। मुस्कुराने की वजह से हमारे शरीर के अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश बना सकते हैं। तो अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट को दबाकर मत रखें और दुनिया को दिखा दें कि आप खुश हैं, और आप भी लोगों को भी मुस्कुराता हुआ देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। सोशल और केमिकल की मजबूती के साथ ये सच में आपके खुशी, दुख के और अपने बुरे ख्यालों के बीच में उलझे रहने के ऊपर आपके नजरिए को बदल सकता है। इसका विपरीत भी एकदम सही है। इसलिए भौहें चढ़ाकर या दुखी चेहरा बनाकर रखना असल में आपको और भी बुरे ख्यालों की ओर खींचकर ले जा सकता है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से निकल रहे हैं तो अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए अपनी फेवरेट कॉमेडी देखना का वक्त निकालो। जिंदगी में सब कुछ सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी अपनी मन की भी सुना करो कि आखिर तुम्हारा में कहता क्या है। अपने मन को शांत रखने के लिए कभी कभी घूमने भी चला जाया करो। अपने दिमाग को साफ करने और अपने विचारों में शांति लाने की प्रोसेस मेडिकेशन से वक्त के साथ सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए पाया गया है। अपने विचारों के साथ शांति से बैठने के लिए 10 से 15 मिनट की तलाश करें। अपनी सांसों के ऊपर फोकस करें और अपने विचारों को आराम से बाहर निकलने दें। आगे बढ़ने के साथ आप खुद को मेडिटेशन के लिए और ज्यादा वक्त देता हुआ पाएंगे और आपके बुरे विचार खुद ही बैकग्राउंड में धुंधले होते हुए नजर आएंगे। लंबे वक्त के लक्ष्यों की ओर काम करें। ज्यादातर लोग अपने भविष्य के बारे में सोचने पर स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बनाकर अपने अंदर बुरे विचारों को आता हुआ पाते हैं। अपने लक्ष्यों को लिख लें और फिर उन्हें छोटे, संभाले जाने लायक टास्क्स में बांट लें, जिन्हें आप आसानी से संभाल सकें। जब भी आप किसी माइलस्टोन को पूरा करने के बाद सेलिब्रेट करें और जब भी चीजें मुश्किल होती नजर आए तो आप हमेशा अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखें। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आपको इस बात की चिंता सता रही हो कि आप कभी भी आपकी नॉवेल को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन में लिखने के लिए 30 मिनट का टाइम अलग निकाल कर रखें। जब आप कंफर्टेबल महसूस करने लगे तब इस वक्त को बढ़ाकर 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर ऐसे तब तक बढ़ाते जाएं जब तक कि आपके पास में एडिटिंग के लिए बस कुछ ही चैप्टर न बचे रह जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप आपके द्वारा तय किए हुए वक्त तक नहीं बने रह पाते हैं तो खुद पर जोर मत डालें। इसके आपके लिए काम करने लायक बनाने के लिए अपने टाइम टेबल को थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें। जब कठिनाइयों का सामना हो तब सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करें। घटनाओं और गड़बड़ होने पर हंसना उस वक्त पर तेज और समझदार बने रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। ह्यूमर नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव नजरिए में रीसेट कर देगा, जिससे स्ट्रेस और चिंता कम हो जाएगी। एक हंसी आपको आपके विचारों के लिए जरूरी नजरिया दे सकेगी और साथ ही बुरे विचारों को आपसे दूर रखने में भी मदद करेगी। अपने खुद के ऊपर भी हंसें। आपको अपनी जिंदगी को इतनी भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि आप उसे एंजॉय करना ही भूल जाएं।
हंसी एक से दूसरे तक फैलती है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ हो जाएं जो बहुत हंसा करते हैं या फिर जोक्स सुनाते हैं। अगर आप हंसने वाले लोगों के साथ में जुड़ेंगे तो आप खुद को भी और ज्यादा हंसता हुआ पाएंगे। एक ऐसे फ्रेंड या फैमिली मेंबर की तलाश करें जिसके साथ आप एकदम खुलकर बात कर सकें। बस ये बात जानना कि आपके पास में एक ऐसा इंसान है जिसके साथ में खुल सकते हैं और ईमानदारी से बातें शेयर कर सकते हैं। ये आपके बुरे विचारों को आपके लिए जरा कम डरावना बनाने में मदद कर सकता है। किसी के ऊपर भरोसा बनाने में वक्त लगता है और आपको आपके मन के विचारों को किसी के साथ में शेयर करने के लिए आपको थोड़ी सी आलोचनाएं भी सहन करना पड़ सकती हैं, लेकिन इस तरह का बॉन्ड होना आखिर में आपको ऐसा महसूस कराएगा कि आप अकेले नहीं हैं। आप बुरे विचारों का सामना होने पर उनसे निपट सकते हैं और आपके पास में कोई होगा जो इसमें आपकी मदद करेगा। अगर आपको किसी भी वजह से ऐसा महसूस होता है कि आप किसी के साथ में अपने विचारों को शेयर नहीं कर सकते, तो फिर किसी प्रोफेशनल थेरेपिस्ट के साथ में अपॉइंटमेंट लेने के बारे में सोचें। ये लोग अच्छी तरह से सुनने में कुशल होते हैं और परेशानी से निपटने में आपकी मदद भी करते हैं।